Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss chapter 2 of class 7 mathematics, fraction and decimal. The chapter name is fraction and decimal, and we will discuss only fraction part, okay, today. तो what do you mean by the term fraction? You have already studied about fraction in class 6. Class 6 में तुमने fraction के बारे में पढ़ा है. तो let us थोड़ा सा recapitulate कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Fraction means a fraction represents a part of a whole. एक fraction क्या होती है? जो पूरे whole का एक छोटा सा part, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करती है. मीन सपोज वी हैव एन एप्पल, हमारे पास एक एप्पल है, उस एप्पल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो जो उसका एक पार्ट होगा, ठीक है, दैट इज वन पार्ट, वो पूरे होल को रिप्रेजेंट करेगा. कैसे रिप्रेजेंट करेगा? 1/4 करके. तो रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन मीन्स अ फ्रैक्शन, अपनी फर्स्ट स्लाइड में आते हैं. फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल. ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ ए होल. होल मीन्स पूरा, पूरे का थोड़ा सा भाग, ठीक है. पार्ट मीन्स हिस्सा या भाग. इट मीन्स कि पूरे का थोड़ा सा भाग, दैट रिप्रेजेंट्स बाय ए फ्रैक्शन. वो एक फ्रैक्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. जो होल होता है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है. ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स सपोज हमारे पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमने कुछ, सपोज ए बंच ऑफ बनाना हमारे पास है, मीन्स 12 बनाना हमारे पास है, उसमें से 5 बनाना हमने खा लिए, तो कितना पार्ट हमने कंज्यूम कर लिया? मीन्स 5/12. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हमें पता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. सपोज वी हैव ए फ्रैक्शन लाइक दिस 1/5, देन 1 इज न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर. ये डिनोमिनेटर है. इज इट क्लियर? ये सब छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर रहे हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं एक बार. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. जिसमें न्यूमरेटर स्मॉल, छोटा होता है डिनोमिनेटर से. दैट फ्रैक्शन इज टर्म्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन. उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन का? लाइक 2/5, 6/13, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पे हम देखते हैं 2 वो 5 से छोटा है. सिंस 2 इज लेस देन 5, देयरफॉर 2/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन. सिमिलरली 6 इज लेस देन 13, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी. तो 6/13 भी क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी. ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एक बार. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? सेम एज कन्वर्सली ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का कन्वर्स होगा अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन. जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैसा होगा? इस बार बड़ा. पहले छोटा था, इस बार बड़ा होगा. इज नॉन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. लाइक 5 इज ग्रेटर देन 2. 5 न्यूमरेटर, 2 डिनोमिनेटर से छोटा है, बड़ा है, तो मीन्स 5/2 is an example of improper fraction. Similarly 13/4, ये भी एक improper fraction का ही example है. Is it clear? Now proceed to next slide. Mixed fraction. Mixed fraction क्या होता है? A fraction which consists of a whole and a part. एक ऐसी fraction जिसमें whole part भी होता है और fractional भी होता है, ठीक है, यानी कि part भी होता है. An improper fraction can be converted into mixed fraction. improper fraction को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में. ठीक है. improper fraction को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखा जाता है. अब करते कैसे हैं? when we divide numerator by denominator. जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे of an improper fraction, we get a quotient. हमें क्या मिलेगा? एक क्वोशेंट. किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं हमें क्वोशेंट मिलता है और कुछ रिमाइंडर मिलता है. तो क्वोशेंट और रिमाइंडर जो मिलेंगे, देन मिक्स्ड फ्रैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो क्वोशेंट जो आएगा वो साइड में होगा, क्वोशेंट, रिमाइंडर लिखेंगे ऊपर, न्यूमरेटर में रिमाइंडर आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में जो हमारे पास डिवाइजर है वही रहेगा. ठीक है. डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे.
मिक्स्ड फ्रैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज कोशेंट, ये हमारा होल पार्ट होगा, जो कोशेंट है ये हमारा कैसा होगा, होल पार्ट, और ये हमारा जो रिमाइंडर और ये डिनोमिनेटर है, ये पार्ट हुआ हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। इज इट क्लियर? तो कन्वर्ट कैसे करते हैं अभी हम वो देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज वी हैव एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 241, तो सिंपली वी विल डिवाइड 241 को हम डिवाइड करके देखते हैं 5 से, कितना आता है, 5 इंटू 4 इज 20। इज इट क्लियर? 4 रिमाइंडर आया, 1 हमने लिखा, 5 इंटू 8 इज 40, रिमाइंडर कितना है, 1, तो 1 हमारा रिमाइंडर आया, तो देयरफॉर 241 अपॉन 5 कैन बी रिटन एज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में से हम कैसे लिखेंगे, 48 हमारा क्वोशेंट है, तो 48 हमारा साइड में लिखा जाएगा इस तरीके से, और रिमाइंडर कितना हमारा 1 ऊपर आएगा, और हमारे पास डिविडेंड कितना था, दैट इज डिनोमिनेटर हमारा 5 था, ये एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। इज इट क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें लिखना कैसे है, ठीक है। कई बच्चे 48 और 1/5 इस तरीके से लिखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि 48 और 1 जो है पास पास ना हो, ऐसे नहीं लिखना, इस लाइन के अलोंग में लिखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 48 आना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस, जैसे हमने यहाँ पे आंसर में लिखकर दिखाया। इट क्लियर? ना कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास सपोज करते हैं कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कोशेंट से प्लस रिमाइंडर, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट बन जाएगा, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज रहेगा। ओके, डिनोमिनेटर डी मल्टीप्लाई कोशेंट क्यू प्लस रिमाइंडर, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर। इज इट क्लियर? तो एक बार लिख कर देखते हैं, कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 3 होल, इसे रीड कैसे करेंगे, 3 होल 5/8, सपोज हमने ये एग्जांपल लिया 3 होल 5/8, तो इसे हम डिनोमिनेटर कितना 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक। इज इट क्लियर? प्लस 5 इसमें हम ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में हमारा एज इट इज 8 रहेगा। तो 8 इंटू 5 इज 20, 8 इंटू 3 इज 24 प्लस 5, ठीक है, 24 प्लस 5 इज 29/8, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है, ठीक है। ये सब चीज़ तुम क्लास 6 में पढ़ चुके हो, एक बार हम सिर्फ रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, दोज फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ध्यान रखना डिनोमिनेटर सेम होता है, आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, सेम डिनोमिनेटर। अदरवाइज अनलाइक फ्रैक्शन, न्यूमरेटर कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता, उनका डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस होंगी, और डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। सब सपोज करते हैं 1/5, 2/5, 7/5, ठीक है, 9/5 आर लाइक फ्रैक्शंस, ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों है? क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। एंड कन्वर्सली अगर हम कहें कि 1/5, ठीक है, और 1/3, ठीक, 1/9, ये अनलाइक है। यहाँ पे न्यूमरेटर बेशक सेम है, लेकिन ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों है? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर से करना है, वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमेशा मिलता है। सपोज मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, सपोज आई हैव फ्रैक्शन 2/3 एंड वी नीड टू फाइंड वन मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस, तो सिंपली मैं क्या करूँगा,
2/3 को किसी भी एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर। सपोज मैंने इसे 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितने से मैं डिनोमिनेटर में करूँगा उतने से मुझे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 3 इंटू 2 इज 6 एंड 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 6/9 आया। तो 2/3 और 6/9 ये जो हमारे पास अब फ्रैक्शंस आई हैं, ये दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इज इट क्लियर? इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। सपोज वी हैव 24/48, ठीक, ये फ्रैक्शन है, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है तो हम डिवाइड करके, यहाँ पे मुझे पता है दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करके आया तुम्हारे पास 12/24, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अगेन फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिलती चली जाएगी, बट मेक श्योर whatever the number we will use, it should be used in both numerator and denominator। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से हमें यूज करना है, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड, बस सेम नंबर से करना है, ध्यान रखना, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियां इसी टॉपिक में करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस को वो फिर भी सही तरीके से ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब अनलाइक फ्रैक्शंस की बात आती है तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी टॉपिक में होती है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे इसे, क्वेश्चन से मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पहले से देख लो जरा। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है, वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर लाइक फ्रैक्शंस वी कैन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, ध्यान रखना, न्यूमरेटर्स को हमें डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट, जैसा भी हमारा साइन होगा वहां पे उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है बाय कीपिंग डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर को हमें सेम रखना है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1/2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5/2। बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, दोनों लाइक फ्रैक्शन हैं, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे 1 + 5, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 5 + 1 कितना हो गया 6/2। ठीक, 6 2 से डिवाइड हो जाता है, आंसर आ गया हमारे पास 3। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करना है। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस sorry, while adding unlike fractions first we need to convert them into like fractions। तो unlike fractions को जब हम ऐड करेंगे तो पहले हमें उन्हें like fractions में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? by taking LCM of denominator। डिनोमिनेटर का हम LCM लेंगे और उसके बाद जो उनका डिनोमिनेटर है उसे हम इक्वल करेंगे। ठीक है, एंड देन प्रोसीड एज अबव। उसके बाद हमें ऐसे ही प्रोसीड करना है जैसे लाइक फ्रैक्शंस के लिए किया है। इज इट क्लियर? नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, एक काम करते हैं, पहले हम इसका एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। ठीक है, हाउ डू वी ऐड अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस हम कोई भी ले लेते हैं, सपोज 1/2 और इसमें मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट जैसे भी तुम लिखना चाहो 3/5। ठीक है, बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ये दोनों के डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे 2 और 5 का पहले एलसीएम लेते हैं। जब 2 और 5 का तुम एलसीएम लोगे तो वो आएगा हमारे पास 10। एलसीएम लेना सबको आता ही है। ठीक है, तो यार 2 × 5 = 10। 10 इसका एलसीएम आया, हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख देंगे 10। 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे और 5 के हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 1 प्लस सिंपल 10 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 2 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। 5 × 1 = 5, 2 × 3 = 6/10, 5 + 6 = 11, 11/10। इज इट क्लियर? तुम्हें अगर ये चीज़ डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा ये पार्ट, तो तुम इसे सेपरेट करके भी कर सकते हो, लाइक दिस। सपोज 1/2 और 3/5 तो फ्रैक्शंस हैं, इन्हें सेपरेट, दोनों का मैंने एलसीएम लिया था तो 10 आया था। 1/2 नीचे 10 बनाने के लिए कितना करें, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, हमें थोड़ा सोचना है।
तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3/5, नीचे 10 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम ऊपर भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 1 इज 5 अपॉन 10 प्लस 3 इंटू 2 इज 6/10। अब हम ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए हैं, 6/10 एंड 5/10 बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस। डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 6 प्लस 5 इज 11, 11/10। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अगर ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिस भी नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो हमारा एलसीएम आया है वो नंबर हमें बनाना है। यहाँ एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था हमारे पास 10। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 बनाया है, तो डिनोमिनेटर को देखा मैंने, डिनोमिनेटर में 10 बनाना था, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। इट क्लियर, बिल्कुल सिंपल स्टेप है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करना है। इज इट क्लियर? नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन, सिंपल पार्ट है, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय होल नंबर। फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द होल नंबर टू न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख कर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक फ्रैक्शन हमारे पास है 2/3 and we need to multiply it by a whole number, suppose 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 2 हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें, 5 इंटू 2 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 5 इंटू 2 इज 10, 10/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर? कोई भी अगर डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो कैसे भी। ठीक है, सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर में भी पूछ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन टू ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन टू अनदर फ्रैक्शन, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई देयर न्यूमरेटर्स एंड देयर डिनोमिनेटर्स। हम उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। नोट क्या रखना है यहाँ पे, जरा ध्यान देखना, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन बोथ ऑफ द फ्रैक्शन। अगर हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर मीन्स जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो उनकी जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट करने पे जो नंबर मिलेगा, जो फ्रैक्शन आएगी, वो दोनों फ्रैक्शन से, ठीक है, जिनकी हमने प्रोडक्ट की है उनसे छोटी होगी। ठीक है, हमेशा स्मॉलर देन बोथ ऑफ द फ्रैक्शन। और प्रोडक्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रोडक्ट करेंगे, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन, वो दोनों फ्रैक्शन से बड़ी आएगी। ठीक है, तो तुम डायरेक्टली जब से पूछा जाएगा कि नहीं, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन बन रही है वो गिवन फ्रैक्शन से बड़ी है या छोटी है, तो तुम डायरेक्टली, अगर तुम्हें ये पॉइंट पता है तो तुम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इज इट क्लियर? तो मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन, सपोज प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कैसे प्रोडक्ट करते हैं। सपोज वी हैव ए नंबर 1/5 इंटू 3/7। ठीक है, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू 3 एंड डिनोमिनेटर गेट मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर, दैट इज 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3 एंड 5 इंटू 7 इज 35। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/5 और 3/7 दोनों कैसी फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हमारे पास जो आंसर आया है वो 3/35 आया है। ये जो 3/35 है, ये पहली वाली फ्रैक्शन दैट इज 1/5 से भी छोटा होगा, और 3/35 ये 3/7 से भी छोटा होगा। ध्यान रखना, ठीक है, नोट में जो चीज़ मैंने लिखी थी उसका मीनिंग यही है। सिमिलरली व्हेन वी प्रोडक्ट टू improper fraction, proper fractions, sorry, improper fraction, 5/2 मल्टीप्लाई 7/4 ले लेते हैं। चलिए,
जब हम मल्टीप्लाई करेंगे then 5 मल्टीप्लाई 7 और 2 मल्टीप्लाई 4, 5 इंटू 7 इज 35, 35 बाई 4 इंटू 2 इज 8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है 35 बाई 8, ये छोटा होगा। ये दोनों यहाँ पे फ्रैक्शंस कैसी है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये 5/2 से बड़ा आएगा। ठीक, और सिमिलरली 35/8 जो आया हमारे पास, ये 7/4 से भी बड़ा होगा। इज इट क्लियर? तो हम डायरेक्टली इस तरीके से कंपेयर भी कर सकते हैं अगर हमें पता है टॉपिक के बारे में। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट। एक बार नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन टू ए फ्रैक्शन हो चुका है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल मैंने उधर बता दिया है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग देयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दें, रिमेंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नॉन जीरो होने जरूरी है। ठीक है, देन सपोज वी हैव ए फ्रैक्शन 2/5, तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, रेसिप्रोकल ऑफ 2/5, इसका 2/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 5/2। इज इट क्लियर? सिंपल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, नाउ डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं? डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। टू डिवाइड अ होल नंबर बाय एनी फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई दैट होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को उस होल नंबर के उस होल नंबर को उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल सपोज 5 डिवाइडेड बाई 2/3, 5 को हमें 2/3 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के रेसिप्रोकल से। 2/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3/2। मैंने रेसिप्रोकल अभी बताया था। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 इज 15, 15/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल है बिल्कुल। इज इट क्लियर? होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया है। नाउ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। किसी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे? सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे सपोज 2/3 नाउ डिवाइडेड बाय 5, ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये होल नंबर है, फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के रेसिप्रोकल से। इस 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 5 का डिनोमिनेटर कितना, ऑब्वियसली 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। ठीक है, किसी भी होल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है उसका न्यूमरेटर 1 बन जाता है। तो 2 इंटू 1 इज 2 एंड 3 इंटू 5 इज 15। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द डिवीजन पार्ट इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ हमने अभी फ्रैक्शन पार्ट के बारे में सीखा था, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डेसिमल पार्ट। हम डेसिमल पार्ट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 में एक डेसिमल पार्ट भी आता है अभी हमारा फ्रैक्शंस के अंदर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, तो वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू, बाय बाय।